हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर आप नीचे आएंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन टाइप, यहाँ आप न्यू पे टिक कर देंगे। अकाउंट टाइप पे यहाँ नॉर्मल पे टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिएगा, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे यहाँ टिक कीजिएगा। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ, यहाँ आपको फादर पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, यदि आप अनपढ़ हैं तो येस पे टिक करेंगे, अनपढ़ नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको सिटीजनशिप में यहाँ आ जाना है, यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनुअल इनकम, यहाँ जो है आपको अपनी एनुअल इनकम यहाँ लिख देनी है। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक कीजिएगा, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ टिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट पे यहाँ टिक कर दिया है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली, तो यहाँ आप येस पे टिक कर दीजिएगा। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट पर यहाँ टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आप आधार देने वाले हैं तो यहाँ आधार पे टिक कर यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर पे यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, आप जो यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो करंट पे टिक कर, और जो ये आप एड्रेस यहाँ लिखने वाले हैं वो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे टिक कर। फिर जो यहाँ आप एड्रेस लिखने वाले हैं वो रेजिडेंशियल है तो वो यहाँ टिक कर देंगे। फिर यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख देंगे। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आप अपना सिटी यहाँ लिख देंगे, यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख देंगे, यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख देंगे। कंट्री नेम में यहाँ आप इंडिया यहाँ लिख देंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाने के बाद यहाँ आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप इस डिक्लेरेशन को ज़रूर यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख दीजिएगा। टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट में यहाँ टिक कर दीजिएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन में आप सेल्फ पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सर्विस रिक्वायर्ड, आपको जो है सेंट्रल बैंक से जो सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है। यदि आपको एटीएम कार्ड की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कर आप जो एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ लिख दीजिएगा। आपको कौन सा कार्ड चाहिए, रुपए, वीज़ा, मास्टर, आपको जो ही सभी चाहिए उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। यदि आपको एटीएम कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। एसएमएस अलर्ट, यदि आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। फ़ोन बैंकिंग की सुविधा यदि आपको चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आपको चाहिए तो येस पे टिक कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। पासबुक रिक्वायर्ड,
पासबुक तो सबको चाहिए ही होती है, इसलिए येस पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे जब आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जो ये आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रहे हैं, इसमें जो पैसे होंगे वो किसे मिले। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दीज डिपॉजिट्स पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख दीजिएगा। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी। यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं, जो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रहे हैं, और यदि आपको कुछ हो जाएगा और जिसका यहाँ आप नेम लिख रहे हैं तो वो पैसे उसको मिलेंगे जिसका यहाँ आप नेम लिख रहे हैं। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। जिसका यहाँ आप अपने नेम लिखा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है नॉमिनी की एज यहाँ लिख देनी है। यहाँ जो है नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। इसके बाद जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम जो है बिल्कुल नहीं भरना है। और यदि जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो आपको जो है किसी और को अपॉइंट करना होगा। यदि आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी माइनर है तो जो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो ये अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो बैलेंस होगा वो किसे मिले, तो आप जिसको अपॉइंट करेंगे उसका नेम और साथ में एड्रेस यहाँ लिख देंगे। और यदि जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम जो है बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से यहाँ पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेविंग बैंक रूल्स। आपको इन रूल्स को ध्यान से पढ़ लेना है। रूल्स को ध्यान से पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60 फर्स्ट नेम। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख देना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। आपका फ्लैट नंबर फ्लोर नंबर जिस हिसाब से भी आता है वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर नेम ऑफ प्रीमिसेस ब्लॉक नेम जिस हिसाब से आते हैं वो यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ जो है आपको रोड स्ट्रीट लेन जिस हिसाब से आते हैं वो यहाँ आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना एरिया यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ जो है आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार नंबर। तो यहाँ जो है आप अपना आधार नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर जब आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर। जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला जो ऊपर के कॉलम्स हैं इनमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। और यदि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है गार्डियंस की डिटेल भरी जाएगी। और यदि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम जो है बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। सिटीजनशिप में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देना है। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ एड्रेस यहाँ अपना लिख दीजिएगा।
एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद यहाँ आप अपना सिटी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।